नमस्कार बच्चों। तो आज हम देखने वाले हैं लाइफ प्रोसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म का अगला पार्ट, लेक्चर नंबर 3। तो देखिए, चलिए शुरू करते हैं। फिर देखिए, हमने एटीपी देखा है, ठीक है ना जी। एटीपी कैसे बनता है? तो एटीपी जो हम खाना खाते हैं, वो खाना खाने के बाद वो कैसा फूड होता है? वो कॉम्प्लेक्स फूड होता है, ठीक है ना जी। जब हमने कल देखा था कि इसके पहले लेक्चर देखा था कि जब कॉम्प्लेक्स फूड में जब ऑक्सीजन कॉम्प्लेक्स फूड से हमें ग्लूकोज मिलता है, ग्लूकोज जब ग्लूकोज में जब O2 ऐड होता है, ऑक्सीजन ऐड होता है, तब वो क्या होता है? ब्रेक होता है। ब्रेक होने के बाद हमने क्या देखा था? ब्रेक होने के बाद हमें एटीपी और CO2 मिलता है। CO2 जो है रिलीज होता है, बची का एटीपी। एटीपी जो है वो हम क्या होता है? एनर्जी मॉलिक्यूल होता है, ठीक है जी। एटीपी का लॉन्ग फॉर्म होता है एडेनाइन ट्राइफॉस्फोरस। यह एनर्जी का रिच मॉलिक्यूल होता है। यह बहुत सारे बॉन्ड से बना होता है और केमिकली एटीपी ट्राइफॉस्फोरस होती है। और ट्राई मतलब क्या होता है बच्चों? ट्राई मतलब होता है 3, ठीक है ना जी। ट्राई मतलब होता है 3। समझ में आया? तो ये देखिए, ये जो है ये बेंजीन है, और ये जो है ये नहीं ध्यान में रखिएगा तो भी चलेगा। तो देखिए, ये जो है इससे बना है राइबोसोम, ठीक है ना जी। इससे क्या बना है? इससे राइबोसोम बना है, ठीक है ना जी। इससे राइबोसोम बना है, और इससे ये जो है इससे बना है पेंटोज, ठीक है ना जी। इससे बना है पेंटोज, ठीक है ना जी। पेंटोस बना है, इससे बना है पेंटोस। और इन दोनों को जब हम देखेंगे, इन दोनों को मिलाकर क्या बनता है? इन दोनों को मिलाकर बनाता है आइडेनाइन, ठीक है ना जी। इन दोनों को मिलाकर आइडेनाइन होता है। और ट्राई फास्फोरस, ट्राई मतलब क्या होता है? 3। देख सकते हैं आप, 1 2 3 मॉलिक्यूल्स है। और टी मतलब क्या होता है? फॉस्फेट होता है, ठीक है जी। टी मतलब क्या होता है? फॉस्फेट होता है। तो क्या बन गया? ट्राइफॉस्फेट। इसमें क्या होते हैं? एक्चुअली जो एनर्जी की, जो एटीपी की एनर्जी होती है ना, तो इसमें होती है, ठीक है ना जी। ये एनर्जी होती है, इसमें एनर्जी होते हैं। जब ये ब्रेक होता है ना, जब इसमें बहुत सारी एनर्जी होती है, जब ये ब्रेक होता है तो हम समझ जाते हैं कि हाँ भाई, हम वर्क कर रहे हैं, हमको एनर्जी लग रही है, तो ये क्या होगा? ब्रेक होगा, ठीक है ना जी। जैसे एक ब्रेक होगा, देखिए ये एक ब्रेक होगा मतलब हम कोई एनर्जी कर रहे हैं, हम कोई तो काम कर रहे हैं, ठीक है ना जी। इसके लिए हमें एनर्जी लग रही है। तो एक क्या होगा? एक ब्रेक होगा। एक ब्रेक होगा तो देख सकते हैं यहाँ पे एक ब्रेक हो रहा है, और ये एनर्जी जो है क्या हो रही है? यूज हो रही है, ठीक है ना जी। एनर्जी जो है यूज हो रही है, ठीक है ना जी। एनर्जी क्या हो रही है? एनर्जी लग रही है, ठीक है ना जी। हम यूज कर रहे हैं। समझ में आया? तो यहाँ पे बचे कितने? 2 बचे, एक और ये 2 बचे, ठीक है ना जी। तो ये 2 बचे, इसलिए 2 बचे, इसलिए क्या बोलते हैं हम? इसे एडीपी कहते हैं, ठीक है ना जी। एडीपी बोलते हैं, ठीक है ना जी। समझ में आया? एडीपी। तो इसे एडिशन ये जो है बहुत सारी जब हम काम करते हैं, तब काम करने के बाद जो है एनर्जी, ये जो ब्रेक होता है, ठीक है ना जी। ब्रेक होने के बाद हमें क्या मिलती है? एनर्जी मिलती है, ठीक है ना जी। तो इसे एडेनिसाइन ट्राइफॉस्फेट बोलते हैं, ठीक है जी। डाई मतलब क्या होता है? 2 मतलब होता है डाई मतलब, ठीक है ना जी। देखिए, जब एक कट हो जाएगा, देखिए जब एक रहेगा तो एक रहेगा तब क्या होगा? AMP कहेगा। जब 2 रहेगा तो इसे ADP कहेगा, और जब 3 होगा तो इसे ATP कहेंगे। मतलब ATP में क्या होती है? बहुत सारी एनर्जी होती है, ठीक है ना जी। तो यहाँ तक क्लियर है? जब एटीपी मतलब क्या? इसमें एक मॉलिक्यूल होता है, जब कट होता है तब होता है, ठीक है। जिसमें 2 मॉलिक्यूल रहते हैं, ठीक है। यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल रहे तो एडीपी होगा। जब यहाँ पे एक मॉलिक्यूल रहेगा तो क्या होगा? AMP कहेगा, ठीक है जी। जब यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल रहेंगे तो एडीपी होगा। जब यहाँ पे 3 मॉलिक्यूल रहेंगे तब क्या होगा? यह बोलो, यह होगा एटीपी। अरे क्लियर है यहाँ तक? समझ में आया? समझ में आया यहाँ तक? आई होप आपको यहाँ तक क्लियर होगा, ठीक है ना जी। ये जो है राइबोसोम है, राइबोसोम पर पेंटोस है। इन दोनों को मिलाकर क्या बना? एडेनाइन बना। फिर ये जो है ट्राइफॉस्फेट। ट्राई मतलब क्या होता है? 3। फॉस्फेट मतलब क्या होता है? इसमें एनर्जी होता है। जो एटीपी की एनर्जी होती है वो किसमें होती है? अरे बोलो, एटीपी की एनर्जी किसमें होती है? इसमें होती है। इसमें क्या होती है? मोर एनर्जी होती है, ठीक है ना। जब ये ब्रेक होता है तब हम क्या, जब हम काम करते हैं तब क्या होता है? यह ब्रेक होता है, ठीक है ना जी। ब्रेक होने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे एक हो गया ब्रेक, ठीक है ना जी। यहाँ पे कितने बच गए? 2 बच गए। इसलिए क्या, इसे क्या बोलते हैं? एडीपी बोलते हैं, ठीक है ना जी। एडेनिसाइन ट्राइफॉस्फेट बोलते हैं इसे। डाई मतलब क्या होता है? अरे बोलो, डाई मतलब क्या होता है? डाई मतलब 2 होता है। और इससे जब एक यहाँ पे एक रहेगा तो ये AMP बोलेंगे। जब 2 रहेगा तो ADP बोलेंगे, और 3 रहेगा तो इसे ATP बोलेंगे। ATP में जब होती है, कितनी होती है? मोर एनर्जी होती है इसमें। समझ में आया यहाँ तक? अरे बोलो, यहाँ तक क्लियर है? समझ में आया? चलो अब देखते हैं।
तो देखिए हम जब डिफरेंट टाइप का फूड खाते हैं, ठीक है ना जी, जब हम डिफरेंट टाइप का फूड खाते हैं तब हमको क्या मिलता है, कार्बोहाइड्रेट मिलता है, प्रोटीन मिलता है। जब हम ऑयली सब्सटेंस खाते हैं तब क्या मिलता है, जब हम ऑयली सब्सटेंस खाते हैं तब क्या मिलता है, हमें लिपिड मिलता है, ठीक है ना जी। तो इससे हमें क्या मिलता है, इससे हमें ये क्या होता है, कॉम्प्लेक्स, ये क्या होता है, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल होता है, ठीक है जी। इससे हमें क्या मिलता है, इससे हमें एटीपी मिलती है, ठीक है ना जी। इससे हमें क्या मिलता है, एटीपी मिलती है। कैसे मिलती है वो भी हमने देखा था कल कि जो है ग्लूकोज, जो है ग्लूकोज में हम जब क्या मिलाते हैं, जब हम इसमें O2 मिलाते हैं तब क्या मिलता है, हमें एटीपी मिलता है और फिर CO2 मिलता है, ठीक है ना जी। CO2 जो है रिलीज होता है, बचा क्या, सिर्फ एटीपी। अरे बोलो समझ में आया ही है। ये हमने कल देखा था, ठीक है, मतलब इसके पहले का लेक्चर का। अगर आपने नहीं देखा है तो बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ा है मैंने, वो देखे। तो जो एटीपी बचता है, ठीक है जी। तो ये एटीपी कहाँ पे होता है, एटीपी कहाँ होता है, अरे एटीपी होता है सेल में। मतलब एनर्जी हमारी कहाँ पे होती है, अरे बोलो कहाँ पे होती है हमारी एनर्जी, सेल में होती है। किस फॉर्म में होती है, एटीपी के फॉर्म में होती है, ये भी हमने देखा, ठीक है जी। एनर्जी समझ में आया। ये जो है डिफरेंट अमाउंट में होता है, ठीक है ना जी। कार्बोहाइड्रेट जो है बॉडी में बहुत तो ये समझ में आया। और ये बोले यहाँ तक। अब हम एक चार्ट देखते हैं, ठीक है ना जी। आपके किताब में दिया है चार्ट, वह हम लेते हैं। तो चलिए फिर चार्ट देखते हैं। फ्रेंड्स ये जो चार्ट है आपके बुक में भी दिया गया है, ठीक है ना जी। तो देखिए हम जब हम कार्बोहाइड्रेट खाते हैं, ठीक है जी, जब हम कार्बोहाइड्रेट खाते हैं मतलब जब हम रोटी वगैरह वो जब खाते हैं, ठीक है ना जी, उससे हमें क्या मिलता है, कार्बोहाइड्रेट्स मिलता है, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट से हमें क्या मिलता है, ग्लूकोज मिलता है, ठीक है जी। ग्लूकोज के बाद वो क्या कन्वर्ट होता है, ग्लूकोज वो पायरेविक एसिड में होता है, ठीक है जी। वो जो है पायरेविक एसिड में बाद में होता है, और पायरेविक एसिड में कन्वर्ट होने के बाद वो जो है फिर एसिटाइल कोएंजाइम में होता है, ठीक है जी। और फिर वो जो है वो क्रेब्स साइकिल में जो है कन्वर्ट होता है, और क्रेब्स साइकिल से ये जो है ये रिएक्शन होने के बाद हमें क्या मिलती है, हमें एनर्जी मिलती है। किस फॉर्म में, हमें एटीपी के फॉर्म में क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है, ठीक है जी। अब देखिए मान लो हमने ऑयली सब्सटेंस खा लिया, ठीक है जी। ऑयली सब्सटेंस जैसे कि राइस हो गई, वो ठीक है जी, या नहीं लिपिड्स हमको ऑयली सब्सटेंस से मिलते हैं, सॉरी लिपिड्स जो है हमको ऑयली सब्सटेंस से मिलते हैं, ठीक है जी। ऑयली सब्सटेंस मान लो हमने खा लिया, ठीक है जी। ऑयली सब्सटेंस से हमें क्या मिलता है, बाद में हमें फैट मिलता है, लिपिड मिलता है, उससे फैटिक एसिड मिलता है, ठीक है जी। फैटिक एसिड है वहां पे जो है ग्लाइकोलाइसिस, पायरेविक एसिड ये यहाँ पे नहीं होता, ये डायरेक्ट हमको कहाँ मिलता है, एसिटाइल कोएंजाइम में जो है ये डायरेक्ट हमें मिलता है, ठीक है जी। फिर हमें क्रेब्स साइकिल से यहाँ पे क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है, ठीक है जी। कहाँ पे, ऑयली सब्सटेंस खाने के बाद। अब देखिए आपने देखा होगा कोई महान ऋषि, साधु, मुनि जो तपस्या करते हैं, फिर आपने पहलवान लोग देखे होंगे, ठीक है जी। वो बहुत हट्टे कट्टे होते हैं, वो जो है वो क्या पे करते हैं, वो मिल्क खाते हैं, मिल्क पीते हैं, मिल्क खाया नहीं जाता, मिल्क जो है वो पिया जाता है, ठीक है ना जी, जिसे दूध बोलते हैं। दूध से बड़े हट्टे खट्टे बनते हैं, ठीक है जी। दूध जो है, दूध से प्रोटीन बनता है, ठीक है जी। प्रोटीन बनता है दूध से, ठीक है जी। अगर आपने एक ऑब्जर्व किया होगा, एक मैं थोड़ा सा हटके बोलता हूँ, ठीक है। अब अगर आपके आजूबाजू से या फिर पिताजी से पूछिए उनके जमाने में क्या होता था, उनके जमाने में ऐसे देखिए उन्होंने कहा भी होगा कि हमारे जमाने में ऐसे ये बिस्किट वो बिस्किट पाव वगैरह नहीं थे। हमारे जमाने में दूध पीकर बहुत हट्टे खट्टे होते थे। तो दूध से क्या मिलता है, प्रोटीन मिलता है। प्रोटीन से क्या मिलता है, बाद में अमीनो एसिड, और अमीनो एसिड जो है एसिड इससे कन्वर्ट होता है, ठीक है ना जी। तो ये जो है एसिटाइल कोएंजाइम में, और फिर वो क्रेब्स साइकिल से एनर्जी में, क्रेब्स साइकिल से हमें एनर्जी मिलती है, फिर वो एटीपी हमको मिलती है, ठीक है जी। एनर्जी के फॉर्म में एटीपी मिलती है। तो ये जो है दूध से देख सकते हो, वो जो हमारे आजूबा या पिताजी वो बहुत हट्टे कट्टे, हमारे से भी ज्यादा पावर रहती है उनमें। क्यों? क्योंकि वो जो है आजकल के वो जो चाइनीज फूड वो नहीं खाते थे, वह क्या खाते थे, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, वो लिपिड्स खाते थे। उससे उन्हें क्या मिलती थी, बहुत अच्छी एनर्जी मिलती थी, ठीक है ना जी। उससे वह जो है हट्टे खट्टे रहते थे। तो
प्रोटीन से क्या मिलता है, अमाइनो एसिड मिलता है, अमाइनो एसिड से क्या मिलता है, एसिटाइल कोएंजाइम ए मिलता है, और फिर उससे क्रेब्स साइकिल मिलता है। क्रेब्स साइकिल जो है बाद में एनर्जी देती है, और एनर्जी किस फॉर्म में देती है, वो बच्चों एटीपी के फॉर्म में देती है, ठीक है जी। और ये जो अमाइनो एसिड है ये एक्चुअली नाइट्रोजनियस कंपाउंड होता है, ठीक है जी। ये साइंटिफिक लैंग्वेज में बोला जाए तो ये जो है नाइट्रोजनियस कंपाउंड होता है। अरे यहाँ तक क्लियर है। रेस्पिरेशन देखा था, 2 टाइप्स का देखा था, एक देखा था हमने एरोबिक रेस्पिरेशन, और एक देखा था अनएरोबिक रेस्पिरेशन। इसमें जो है O2 प्रेजेंट होता है, इसमें O2 जो है होता प्रेजेंट नहीं होता है, ठीक है ना जी। ये जो है एटीपी फॉर्मेशन करता है, इसमें जो है ग्लाइकोलाइसिस, TCA, ETC, प्रोटीन, अमीनो, लिपिड्स, जो फैटी एसिड्स होता है, लिपिड में फैटी एसिड्स वगैरह बनते हैं, ये हमने देखा था, ठीक है ना जी। अब देखिए ऑर्गेनिज्म है, ये भी जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, वो भी ऑर्गेनिज्म है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी जो है, जो अमेज़न का जंगल वगैरह होता है वहां पे भी ये पाए जाते हैं, ठीक है ना जी। माइक्रो ऑर्गेनिज्म मतलब छोटे छोटे, या फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म में भी बड़े ऑर्गेनिज्म पाते हैं, जो अमेज़न के जंगल में, यहाँ पे समुद्र में, वहां पे क्या पाए जाते हैं, ठीक है ना जी। ये जो है देखिए, अब ये जो है इसमें जो है अनएरोबिक में क्या करते हैं, वो ऑक्सीजन नहीं देते, ठीक है ना जी। तो यहाँ पे भी प्रोसेस सेम वही होती है, बट वहां पे क्या होता है, ऑक्सीजन जो है O2 जो है प्रेजेंट नहीं होता है, ठीक है ना जी। तो चलिए फिर देखते हैं ये जो हमने प्रोसेस देखी है, ठीक है जी। तो देखिए ग्लाइकोलाइसिस जो होता है, ग्लाइकोलाइसिस जैसे ये हमने ग्लाइकोलाइसिस लिया, ठीक है ना जी। सॉरी, स्टार्ट। तो देखिए जैसे ही हमने ग्लूकोज लिया, ग्लूकोज लेने के बाद हमको क्या मिला, ग्लाइकोलाइसिस मिला, प्रोकैरियोटिक एसिड मिला, फिर प्रोकैरियोटिक एसिड मिला, ठीक है ना जी। यहाँ पे हमने प्रोकैरियोटिक ग्लाइकोलाइसिस की ग्लूकोज के बाद हमको क्या मिला, ग्लाइकोलाइसिस मिला, प्रोकैरियोटिक एसिड मिला, फिर प्रोकैरियोटिक एसिड मिला, ठीक है ना जी। ये सब कुछ मिले। देखिए प्रोकैरियोटिक एसिड मिलने के बाद हमें क्या मिला, फर्मेंटेशन मिला, ठीक है जी। फर्मेंटेशन मतलब क्या होता है, देखिए इसमें जो होता है सिंगल बॉन्ड होता है, ठीक है जी। फर्मेंटेशन मतलब क्या, देखिए मान लो कि यहाँ पे क्या होता था, फर्मेंटेशन मतलब देखिए क्या, जहां देखिए ये CO2 है, ठीक है ना जी, और यहाँ पे क्या मिलेगी, ATP मिलेगा, मतलब ऑर्गेनिज्म है, उस ऑर्गेनिज्म को एनर्जी तो लगेगी 100%, उसमें ये एनर्जी तो लगेगी। एनर्जी के बिना कोई भी ऑर्गेनिज्म इस दुनिया में तो नहीं जी सकता। देखिए CO2 है, जैसे ही हम इसमें O2 तो ऐड कर नहीं सकते, क्योंकि इसमें तो ऑक्सीजन अब्सेंट होता है, हाँ जी। तो इसमें अब्सेंट है, तो हम इसमें ऐड क्या करें, तो हम इसमें क्या ऐड करें, जब इसमें CO2 ही नहीं होता, जब यहाँ पे ग्लाइकोलाइसिस के, जहाँ देखिए फर्मेंटेशन में जैसे हमने मतलब वहां पे हमने देखा था ना एरोबिक में, कि जैसे यहाँ पे जैसे हमने खाना खाया, खाना खाने के बाद ग्लूकोज मिला, ग्लूकोज फिर उसमें ऑक्सीजन ऐड हुआ, ऑक्सीजन ऐड होने के बाद वो जो है ब्रेक हुआ, ब्रेक होने के बाद वहां पे हमको क्या मिली, एटीपी मिली, एटीपी मिलने के बाद वहां पे जो CO2 जो है वो रिलीज हुआ, ठीक है जी। तो वहां पे हमें ऐसे मिली। यहाँ पे जो है, यहाँ पे बात असल ये है कि यहाँ पे हमने ऑक्सीजन ही यूज नहीं किया, यहाँ पे हम ऑक्सीजन ही यूज नहीं कर सकते, तो हम यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं यूज कर सकते। तो फर्मेंटेशन मतलब क्या, फर्मेंटेशन मतलब होता है सिंगल, यहाँ पे फर्मेंटेशन करना है, ठीक है ना जी। फर्मेंटेशन करना है, फर्मेंटेशन मतलब क्या होता है, सिंगल, ठीक है ना जी। सिंगल साइड मतलब क्या, कन्वर्ट टू अनदर फॉर्म बाय यूजिंग माइक्रोब्स, जैसे कि माइक्रोब्स का यूज करके कोई अनदर फॉर्म में ला सकते हैं। जैसे कि देखिए मिल्क होता है, मिल्क से हम क्या करते हैं, कर्ड बनाते हैं, ठीक है ना जी। मिल्क से हम क्या बनाते हैं, कर्ड बनाते हैं। कैसे बनाते हैं, जैसे ये एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है, माइक्रो, जिसे हम लैक्टोबैसिलस कहते हैं। ये हमने क्लास 9th में देखा है। अरे देखा है या नहीं, अरे बोलो, हाँ सर देखा है, ठीक है ना जी, हाँ देखा है। तो ये जो है लैक्टोबैसिलस जो है, लैक्टोबैसिलस को जैसे ही हम इसमें ऐड करेंगे तो मिल्क कैसे में कन्वर्ट होगा, ऑटोमेटिक कर्ड में होना, ठीक है जी। मिल्क इसमें कन्वर्ट होगा जब हम इसमें लैक्टोबैसिलस ऐड करेंगे, ठीक है जी। मिल्क में क्या होता है, लैक्टिक शुगर होता है, मिल्क में क्या होता है, लैक्टिक शुगर होता है। लैक्टिक शुगर जो होता है वो लैक्टिक एसिड जो होता है, ठीक है ना जी। और वो जो होता है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है, ठीक है ना जी। समझ में आया यहाँ तक?
अरे समझ में आया। मिल्क में जैसे हम लैक्टोबैसिलस या लैक्टोबैसिलस ऐड करेंगे तो क्या बनेगा, कर्ड बनेगा, ठीक है ना जी। लैक्टिक मिल्क में क्या होता है, लैक्टिक शुगर होता है, ठीक है ना जी। और वो कैसे होता है, वो जो है लैक्टिक एसिड टाइप होता है, और वो जो ऑर्गेनिक एसिड होता है, ठीक है ना जी। अरे बोलो यहाँ तक हो गई क्लियर। मतलब जैसे ही देखिए, मतलब क्या, जैसे ही हम मिल्क में कर्ड ही करेंगे, ठीक है जी, वहां पे जैसे ही लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया होता है, ठीक है जी, जैसे ही हम उसमें ऐड करेंगे तब वो क्या होगा, जब कोई भी ऑर्गेनिज्म देखिए जब कोई भी ऑर्गेनिज्म O2 ही यूज नहीं करता, ठीक है ना जी, जब कोई ऑर्गेनिज्म O2 ही नहीं यूज करता तो उसको दूसरा रास्ता क्या है, उसे कार्बन डाइऑक्साइड ही यूज करेगा, ठीक है ना जी। तो मिल्क जो है, मिल्क क्या होगा, कर्ड में होगा, तो उसमें लैक्टिक शुगर होता है, ठीक है जी। लैक्टिक शुगर मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक एसिड जो होता है, ठीक है जी। जब हम इसमें O2 ऐड कर नहीं सकते तो हम इसमें CO2 तो ऐड कर सकते हैं। हाँ जी सर, CO2 मतलब क्या होता है, यही मतलब होता है फर्मेंटेशन। अरे समझ में आया, फर्मेंटेशन मतलब क्या, फर्मेंटेशन मतलब क्या, कन्वर्ट बाय यूजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है ना जी। समझ में आया क्या है फर्मेंटेशन, मतलब कन्वर्ट टू अनदर फॉर्मेशन बाय यूजिंग, कन्वर्ट टू अनदर फॉर्म बाय यूजिंग, कन्वर्ट टू अनदर फॉर्म बाय यूजिंग, अरे बोलो माइक्रोब्स। हाँ समझ में आया यहाँ तक, अरे समझ में आया, ठीक है ना। बाद में हम फर्मेंटेशन करके इसको अल्कोहल भी बना सकते हैं, ईस्ट भी बना सकते हैं। ईस्ट क्या होता है ये हमने देखा है 9th में, ठीक है ना जी। तो ये जो है ये प्रोसेस समझ में आया, प्रोकैरियोटिक एसिड से बाद में फर्मेंटेशन बनता है, फिर इसमें हम अल्कोहल बना सकते हैं, ईस्ट बना सकते हैं इससे, ठीक है ना जी। अब देखते हैं यहाँ पे जब इसमें ग्लाइकोलाइसिस से जब प्रोकैरियोटिक एसिड बनता है तब यहाँ पे फर्मेंटेशन बनता है, ठीक है ना जी। तो फर्मेंटेशन बनने के बाद यहाँ पे क्या क्या बनता है, विनेगर बनता है, ये हम देखेंगे आगे मेरे एक चैप्टर है वहां पे देखेंगे विनेगर कैसे होता है। तो ये विनेगर में बनता है, फिर विटामिन बनता है इससे, ठीक है जी। वेरियस जो ये होते हैं, वेरियस माइक्रोब्स जो होते हैं उनसे बनती है, ठीक है जी। तो प्रोकैरियोटिक जो है, प्रोकैरियोटिक एसिड जो है जिसमें भी फर्मेंटेशन होता है, फर्मेंटेशन मतलब क्या होता है, कन्वर्ट टू अनदर फॉर्म बाय यूजिंग माइक्रोब्स, ठीक है जी। फिर उससे लैक्टिक एसिड बनता है, लैक्टिक एसिड जो है ये बहुत सारे जो मसल्स, हमारी जो मसल सेल होती है वो बनते हैं, ठीक है जी। समझ में आया, ठीक है यहाँ तक क्लियर। जो मसल सेल्स होते हैं, हम हट्टे कट्टे तगड़े बनते हैं, वो होते हैं, ठीक है ना जी। तो क्लियर है यहाँ तक, आई होप आपको यहाँ तक क्लियर होगा। अब हमने बहुत इस कार्बोहाइड्रेट का बाला देखा, ठीक है ना जी, बहुत हमने इसकी तारीफ की, हमने बहुत इसका कीर्तन देखा है। अब हम आगे के देखते हैं, इसका बहुत हमने कीर्तन देखा है। तो देखिए जब 1 ग्राम हमने कार्बोहाइड्रेट खाया तो हमको एनर्जी कितनी मिलती है, 4 kcal, या फिर आप इतने भी ऐसे भी लिखते हैं। तो देखिए ये जो प्रोटीन होता है, ठीक है जो प्रोटीन, तो प्रोटीन जो होता है, प्रोटीन किससे मिलता है हमको, अमाइनो एसिड से मिलता है। अमाइनो एसिड मतलब क्या होता है, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं, उससे क्या बनता है, एक माइक्रो मतलब क्या होता है, बड़ा, ठीक है ना जी। उससे क्या बनता है, बड़ा मॉलिक्यूल, ठीक है ना जी। ये क्या होता है, बड़ा मॉलिक्यूल होता है, इससे मैक्रो मॉलिक्यूल्स मतलब बड़ा होता है, ठीक है ना जी। जैसे कि देखिए मान लो एक बूंद है पानी के, इस पानी के बूंद से क्या बनता है, हर पानी के थेंब से एक मराठी में मन है देखो, थेंबे थेंबे तळे साचे, वैसे ही ऐसे जो बूंद ऐसे मॉलिक्यूल से क्या बनता है, ये मैक्रो मॉलिक्यूल्स, मोटा मॉलिक्यूल्स बनता है, और उससे ही क्या बनता है, प्रोटीन बनता है, ठीक है ना जी। अरे समझ में आया यहाँ तक, अरे बोलो, अरे हाँ या ना बोलो, अरे समझ में आया यहाँ तक, क्लियर है, ठीक है ना जी। तो चलिए फिर आगे देखते हैं हम अमाइनो एसिड का, ठीक है जी। अमाइनो एसिड कैसे होता है, अब हमने बहुत देखा कार्बोहाइड्रेट का कीर्तन, वैसा होता है, ये ऐसा होता है, अरे बाबा ये ऐसा होता है, वो ऐसा होता है, इसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया। अब हम देखते हैं अमाइनो एसिड, ठीक है ना जी। तो चलिए फिर अमाइनो एसिड का लफड़ा देखते हैं। अब देखते हैं हम अमीनो एसिड का। तो पहला है अमीनो एसिड का पहला टाइप है स्किन। देखिए इसमें पहला है मेलोनिन। इसको मेलोनिन ये जो है जो हमारे स्किन का कलर जो होता है वो डिफाइन करता है, ठीक है ना जी। कैसा कलर है वह कौन डिफाइन करता है, वो जो है मेलोनिन डिफाइन करता है, ठीक है ना जी। और जो
केलेटिन होता है वो जो है वो हमारे बोन में होता है, ठीक है ना जी। तो फिर है बोन्स, बोन्स में जो है असीन, ठीक है ना जी, जो असीन होता है वो हमारे बोन में होता है। फिर है सेल, सेल जो होता है वेरियस टाइप ऑफ सेल मेम्ब्रेन होता है, ठीक है ना जी। वेरियस प्रोटीन होता है जो सेल मेम्ब्रेन में होता है, ठीक है ना जी। सेल मेम्ब्रेन डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जो एंजाइम होते हैं, ठीक है ना जी, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जो एंजाइम होते हैं वो होता है। फिर आता है हमारा पैनक्रिया, पैनक्रिया में जो है इंसुलिन और ट्रिप्सिन होता है, ठीक है ना जी। फिर है पिट्यूटरी ग्लैंड जो हमारे ब्रेन में होता है, वेरियस टाइप ऑफ हार्मोन प्रेजेंट होते हैं, ठीक है ना जी। फिर आता है मसल्स, ठीक है ना जी। मसल्स में जो एक्टिन और माइटोसिन आता है, ठीक है ना जी, माइटोसिन होता है, ठीक है ना जी। ब्लड, फिर है ब्लड, ब्लड में जो होता है वह ब्लड में हीमोग्लोबिन होता है और एंटीबॉडीज होता है, ये सब प्रोटीन होते हैं, ठीक है जी। ये सब क्या होते हैं? प्रोटीन होते हैं। यहाँ तक क्लियर है? सब कुछ क्लियर होगा। तो चलिए फिर हम आगे बढ़ते हैं। देखिए ग्लूकोज का जब हम न्यू फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है ना जी, ग्लूकोनियोजेनेसिस मतलब क्या? ग्लूकोनियोजेनेसिस मतलब ग्लूकोज का न्यू फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है ना जी। नया नया ग्लूकोज हम क्या करते हैं? तैयार करते हैं, इसे बोलते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस, ठीक है ना जी। ऑलवेज रिमेंबर में आपके दिया गया है। अब हमने कार्बोहाइड्रेट देखी है, बहुत सारी इसकी जो है कार्बोहाइड्रेट की हमने देखा है, बहुत सारी लंबी चौड़ी इसकी कहानी थी, तो हमने देखा है। अब क्या है? अब छोटी छोटी सी पार्टिकल है, छोटे छोटे टॉपिक है, बहुत टाइम नहीं लगेगा, 2 या 3 मिनट में हम खत्म करेंगे इसको, ठीक है ना जी। तो देखिए कार्बोहाइड्रेट जो होता है, हमको पता है कि कार्बोहाइड्रेट जो है जो 1 ग्राम प्रोटीन से क्या मिलता है हमको? 1 ग्राम प्रोटीन खाने के बाद 4 kcal इतनी एनर्जी मिलती है, ठीक है ना जी। और कार्बोहाइड्रेट खाने से हमको क्या मिलता है? ग्लूकोज, और ग्लूकोज से फिर एटीपी तैयार होती है, ठीक है ना जी। प्रोटीन किससे बनता है? प्रोटीन बनता है अमीनो एसिड के छोटे छोटे पार्टिकल से क्या बनता है? प्रोटीन मिलता है, ठीक है ना जी। तो जो अमीनो एसिड के छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं उससे हमें प्रोटीन मिलता है, ठीक है ना जी। और ये जो अमीनो एसिड है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के अमीनो एसिड्स होते हैं, इस जैसे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के अमीनो एसिड्स होते हैं, जैसे कि स्किन, पैनक्रिया जो लीवर के नीचे होता है, ठीक है ना जी। और हमारी बॉडी में ब्लड होता है, ब्लड के अंदर जो हीमोग्लोबस होता है, हीमोग्लोबस क्या करता है? एक टाइप का प्रोटीन है जो हमारे ऑक्सीजन को क्या करता है? अट्रैक्ट करता है, इसे खींचता है। जैसे मैंने ऑक्सीजन ले लिया, वो जो है वो खींचने की अगले खटक से खींच लेता है, ठीक है ना जी। वो क्या करता है? खटक से खींच लेता है। और फिर हम यहाँ तक क्लियर है। अब हम देखते हैं लिपिड, लिपिड क्या है, ठीक है ना जी। लिपिड क्या होता है वो हम देखेंगे। तो लिपिड देखिए फॉर्मेशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन है, मतलब देखिए ये जो सेल मेम्ब्रेन, ये जो है इसे बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन, ठीक है ना जी, इसे बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। तो ये जो सेल मेम्ब्रेन होता है, ये जो बाहर का जो है ये इसे सेल मेम्ब्रेन करता है, इसका फॉर्मेशन करता है लिपिड, ठीक है ना जी। लिपिड जो है इसका फॉर्मेशन करता है, यहाँ तक समझ में आया है। और जो हार्मोन्स होते हैं, हार्मोन्स कौन कौन से होते हैं? वो होते हैं मेल हार्मोन्स, फीमेल हार्मोन्स, और एक होता है ओल्डेस्ट, ठीक है ना जी। मेल हार्मोन्स में क्या होता है? जो टेस्टोस्टेरोन होता है, ठीक है ना जी। फीमेल हार्मोन में क्या होता है? तो फीमेल हार्मोन में जो है एस्ट्रोजन होता है, ठीक है ना जी। और ओल्ड स्टोन में क्या होता है? तो ओल्ड स्टोन में जो मेल के अंदर जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर लाइक बियर होते हैं, वो जो होता है वहां पे होते हैं, ठीक है ना जी। और मेल में जो टेस्टोस्टेरोन होते हैं वो और फिर जो फीमेल होता है, फीमेल का अंदर डेवलप करने के लिए होता है, और ये सब कुछ है, ठीक है ना जी। अब और एक फीमेल और जो लिपिड होता है, ठीक है ना जी। लिपिड के अंदर बच्चों मान लो हमने 1 kcal क्या खा लिया हमने, मान लो 1 kcal हमने, अगर मान लो लिपिड के अंदर अगर मैंने 1 ग्राम अगर मैंने प्रोटीन खा लिया, 1 ग्राम प्रोटीन खा लिया, तो 9 kcal हमको इतना मिलता है। 9 kcal क्या मिलता है हमें? ये एनर्जी मिलती है, ठीक है ना जी। इतनी एनर्जी मिलती है पर ग्राम में लिपिड के। अगर मान लो हमने 1 ग्राम जो है लिपिड खा लिया, तो हमको क्या मिलता है? 1 kcal इतनी एनर्जी मिलती है। तो देखिए लिपिड में एनर्जी कितनी होती है? बहुत सारी होती है। और लिपिड जो होता है लिपिड जो होता है वो हमारे ऑयली सब्सटेंस खाने से मिलता है, जैसे कि राइस वगैरह, वो जो है
नहीं, हाँ, वो लिपिड जो है, लिपिड हमें जो होता है वह बहुत ही मतलब हमारे लिए आप देख सकते हैं कितनी एनर्जेटिक है, ठीक है ना जी। और जो सब्सटेंस होते हैं, जो इसका डेफिनेशन क्या हो गया, द सब्सटेंस फॉर्मेशन बाय स्पेसिफिक केमिकल बॉन्ड बिटवीन फैटिक एसिड एंड अल्कोहल आर कॉल्ड एज लिपिड, ठीक है ना जी। ये इसकी डेफिनेशन हो गई। जो कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिसमें स्पेसिफिक केमिकल होता है, जो ठीक है ना, जैसे फैट एसिड एंड अल्कोहल होता है, उसे क्या बोलते हैं? अरे बोलो, उसे क्या कहते हैं? उसे लिपिड कहते हैं। समझ में आया लिपिड मतलब क्या? ऐसे सब्सटेंस जिसमें स्पेसिफिक केमिकल बॉन्ड होते हैं, ठीक है ना जी। जैसे कि फैटिक एसिड एंड अल्कोहल, उसे क्या बोलते हैं? उसे लिपिड बोलते हैं। अरे लिपिड मतलब क्या? जिसमें फैटिक एसिड और अल्कोहल होता है, उसे क्या बोलते हैं? लिपिड बोलते हैं। अरे लिपिड मतलब क्या? जिसमें फैटिक एसिड और अल्कोहल होते हैं, उसे क्या बोलते हैं? अरे बोलो, उसे क्या बोलते हैं? अरे बोलो, उसे क्या बोलते हैं? लिपिड बोलते हैं, ठीक है ना जी। समझ में आया यहाँ तक? अरे बोलो। अब विटामिन जो होता है, जब हम पैदा होते हैं ना, तब हमारे बॉडी के अंदर विटामिन नहीं होता है। विटामिन हमें कहाँ से मिलता है? तो विटामिन हमें जो एक्सटर्नल फूड होता है वहां से मिलता है। जब बाहर का जो फूड होता है, ठीक है ना जी, वहां से मिलता है। हम सबसे पहले बात की, जो हम सबसे पहले विटामिन हमें मिलता है जो सनलाइट होती है, ठीक है ना जी। जो सनलाइट होती है वहां से विटामिन सी मिलता है हमको। जो सनलाइट होती है वहां से विटामिन सी मिलता है हमको। अरे बात सही है। जो टमाटो वगैरह खाते हैं वहां से विटामिन ए मिलता है। दाल और मेवा वगैरह खाते हैं वहां से विटामिन बी मिलता है। मिल्क, जो राइबोफैटिक खाते हैं वहां से बी मिलता है। पनीर वगैरह वहां खाते हैं। अब देखिए, इसके जो है इसके मेन टाइप, जो विटामिन के जो है मेन टाइप 6 पढ़ते हैं। इसके मेन टाइप 6 है, ठीक है ना। कौन कौन से है? ए बी सी डी ई एंड के, ठीक है ना जी। तो यह टाइप है इसके। कितने टाइप है? 6 टाइप है, ठीक है ना जी। और ए डी ई के, ठीक है ना जी। ए डी ई के यह जो है ये फैट सॉल्युबल होते हैं, ठीक है ना जी। ये फैट सॉल्युबल होते हैं। और बी एंड सी ये जो है वाटर सॉल्युबल होते हैं, ठीक है ना जी। और हमको जो पहला जो सनलाइट, जो हमको पहला विटामिन मिलता है वो क्या है? सनलाइट से मिलता है। वो कौन सा है? सी है, ठीक है ना जी। अब हमने यहाँ तक क्लियर है, तो आई होप आपको यहाँ तक क्लियर होगा, ठीक है ना जी। ये थोड़ा सा चिंदी पार्ट है और कुछ नहीं है। सेल डिवीजन एक एसेंशियल प्रोसेस होती है, ठीक है ना जी। इसके बिना हम कुछ नहीं कर सकते। यह एक एसेंशियल प्रोसेस होती है। देखिए, हमारी बॉडी जो होती है, बॉडी किससे बनी है? हमारी बॉडी बनी है सेल से, ठीक है ना जी। सेल से बनी है। सेल मतलब क्या होता है? बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट होता है, ठीक है ना जी। बेसिक स्ट्रक्चर होता है एंड फंक्शनल यूनिट होता है। तो सेल का जो है कुछ टाइप्स पढ़ते हैं। सोमेटिक सेल, जर्म सेल, स्टेम सेल, ठीक है ना जी। वो सोमेटिक सेल जो होता है वो हमारी बॉडी ग्रोथ के लिए यूज करता है, ठीक है ना जी। हमारी बॉडी उससे ग्रोथ होती है। जर्म सेल क्या होता है? रिप्रोडक्टिव जो पार्ट होते हैं, जो उसमें होता है, ठीक है ना जी। स्पर्म होता है, उसमें जर्म सेल होता है, ठीक है ना जी। जो ओवम होता है उसमें फीमेल में ओवम होता है, फीमेल में ओवम होता है, और मेल में स्पर्म होता है, ठीक है ना जी। तो ये जो है, और वहां पे जर्म सेल होता है। स्टेम सेल मतलब क्या होता है? वो जो रूट सेल होता है, ये क्या करता है? डिफरेंशिएट होकर, और स्टेम सेल जो है डिफरेंशिएट होकर हमारी पूरी बॉडी बनाता है, ठीक है ना जी। समझ में आया? स्टेम सेल डिफरेंशिएट होकर पूरी बॉडी हमारा बनाता है। अरे क्लियर है यहाँ तक? अब देखिए, एक मेल है, ठीक है ना जी। एक मेल है और एक फीमेल है। मेल के पास क्या होता है? स्पर्म होता है। फीमेल के पास क्या होता है? ओवम होता है। जब इनकी प्रोसेस होगी तब ये क्या बनेगा? जायगोट बनेगा, ठीक है ना जी। जायगोट से बाद में 9 मंथ के बाद क्या बनेगा? अरे बोलो, एम्ब्रायो बनेगा, ठीक है ना जी। 9th मंथ के बाद एम्ब्रायो बनेगा, ठीक है ना जी। एम्ब्रायो के लिए 9 मंथ लगते हैं, ठीक है ना जी। 9 मंथ्स लगते हैं इस प्रोसेस को, ठीक है जी। और ये जो इम्ब्रायो है, इम्ब्रायो से जो है हमारा ब्रेन बनता है, फिर हमारी स्किन बनती है, हमारा हार्ट बनता है, और लीवर बनता है, बोन्स बनते हैं। सब किससे बनते हैं? जो है इम्ब्रायो से बनते हैं, ठीक है ना जी। सारी बॉडी के पार्ट्स किससे बनते हैं? तो सारे बॉडी के पार्ट्स इम्ब्रायो से बनते हैं, ठीक है ना जी। सारे बॉडी के पार्ट इम्ब्रायो से बनते हैं। और हमारी बॉडी है, जो हमारी बॉडी अभी मैंने बताया ना, इसको 9 मंथ लगते हैं ग्रो होने के लिए। रूट सेल
भी कह सकते हैं, इसको जो है रूट सेल भी कह सकते हैं। और ये जो है प्रोसेस है 9 मंथ लगती है, ठीक है ना जी, जिसको हमारी पूरी बॉडी बनने के लिए 9 मंथ लगते हैं, ठीक है ना जी। और समझ में आया, यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए सेल, और यहाँ तक क्लियर होगा आई होप आपके। अब देखिए सेल डिवीजन, यह एक सेल डिवीजन देखते हैं। अब असल में क्या होता है, ये जो है यह अभी तक हमने बेसिक बताया, ठीक है ना जी। तो देखिए सेल डिवीजन जो होता है एक प्रोसेस होती है, सेल डिवीजन होता है, ठीक है ना जी। सेल डिवीजन देखिए इसके नाम में ही है सेल डिवीजन, मतलब क्या होता है, डिवीजन मतलब अलग होता है, ठीक है ना जी, अलग। डिवीजन मतलब क्या होगा, यहाँ पे सेल जो है वो अलग होगी, समझ में आया। सेल डिवीजन मतलब क्या, सेल कैसी होगी, सेल क्या होगी, अलग होगी, ठीक है ना जी, अलग होगी ऐसे, ठीक है ना जी। मान लो ये सेल है, ठीक है ना जी, मान लो एक मिनट, यह एक सेल है, ठीक है ना जी, यह एक सेल है, यह क्या होगी, ऐसे दो हिस्सों में टूटेगी, ठीक है ना जी। देखिए हमको जब लगता है, हम मान लो हमको कोई जख्म लगी वगैरह, वो कैसे भर के आती है, ठीक है ना जी, वहां पे बाद में कुछ दिन के बाद कैसे स्किन आती है, ठीक है ना जी, वो हम आज देखेंगे, ठीक है ना जी। तो देखिए क्या होता है, यहाँ तक समझ में आया। तो देखिए माइटोसिस होता है और मियोसिस होता है, ठीक है ना जी, यह तो आपको पता ही होगा, ठीक है ना जी। माइटोसिस और मियोसिस यह तो आपको मतलब नहीं पता होगा, तो भी मैं बताता हूँ। माइटोसिस एक होता है माइटोसिस और दूसरा होता है माइटोसिस और दूसरा होता है मियोसिस, ठीक है ना जी। माइटोसिस ठीक है ना जी। सेल डिवीजन के जो है दो टाइप्स पढ़ते हैं, सेल डिवीजन के, अरे बोलो सेल डिवीजन के क्या पढ़ते हैं, सेल डिवीजन के दो टाइप्स पढ़ते हैं, एक होता है माइटोसिस और दूसरा होता है मियोसिस, ठीक है जी। माइटोसिस में क्या होता है, माइटोसिस में होता है सोमेटिक सेल और स्टेम सेल, और मियोसिस में होता है जर्म सेल, ठीक है ना जी, जिसमें स्पर्म और ओवुल होता है, ठीक है जी। स्पर्म जो होता है वो मेल में होता है, ओवुल जो होता है वो किसमें होता है, फीमेल में होता है, ठीक है ना जी। यह प्रोडक्शन करता है जर्म सेल के, ठीक है ना जी, हेल्प करता है, जो मियोसिस होता है वो हेल्प करता है प्रोडक्शन ऑफ जर्म सेल को प्रोडक्शन करने के लिए हेल्प करता है। और यहाँ पे मियोसिस में क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ जो स्ट्रक्चर बॉडी का होता है, हेल्प करता है मियोसिस बॉडी का स्ट्रक्चर बनाने के लिए, ठीक है ना जी। बॉडी का स्ट्रक्चर जो होता है इससे बनाते हैं, क्योंकि इसमें देखिए सोमेटिक सेल होता है। सोमेटिक सेल मतलब क्या होता है, बॉडी की ग्रोथ होती है, ठीक है ना जी। सोमेटिक सेल मतलब क्या होता है, बॉडी की ग्रोथ होती है, मतलब यहाँ पे क्या होगी, बॉडी की ग्रोथ होती है। स्टेम सेल मतलब क्या होता है, इससे डिफरेंट डिफरेंट पार्ट किससे बनते हैं, हमारे बोलो, अरे डिफरेंट डिफरेंट क्या होते हैं, इससे पार्ट बनते हैं, ठीक है ना जी। अरे यहाँ तक क्लियर है, अरे बोलो पक्का क्लियर है, अरे बोलो। स्टेम सेल मतलब क्या है, ये डिफरेंशिएट होकर हमारी पूरी बॉडी बनाता है, ठीक है जी। आज कैसे क्यों आ रहा है, मुझे पूरी की जगह पूरी आ रहा है, क्या पता इसे पूरी। तो ये जो है स्टेम सेल जो है हमारी ऑल बॉडी बनाता है, ठीक है जी। अब पूरी की जगह ऑल में यह शब्द यूज करेगा, ठीक है ना जी। तो इससे जो है स्टेम से जो है ऑल बॉडी हमारी तैयार होती है, ठीक है ना जी। अरे समझ में आया यहाँ तक, अरे बोलो हाँ या ना बोलो, ठीक है ना जी। तो सेल डिवीजन के दो टाइप्स होते हैं, पढ़ते हैं, एक होता है मियोसिस, एक होता है माइटोसिस, ठीक है ना जी। तो यहाँ तक क्लियर है, ठीक है ना जी, यहाँ तक क्लियर है। तो ये जो है प्रोडक्शन करता है स्ट्रक्चर ऑफ बॉडी का, ठीक है ना जी, हेल्प करता है फॉर्मेशन ऑफ स्ट्रक्चर बॉडी के लिए। और मियोसिस होता है जो हेल्प करता है प्रोडक्शन ऑफ जर्म सेल को प्रोडक्शन करने के लिए, यह क्या करता है, हेल्प करता है मियोसिस, ठीक है जी। तो चलिए फिर आगे देखते हैं। और ये जो होता है हैविंग सेल, यह हैविंग सेल मतलब क्या होता है, ये एक दूसरी सेल बनाता है, ठीक है ना जी। इसके जैसे ही दूसरी सेल बनाता है, मतलब कैसे, देखिए ये जो मान लो यह मियोसिस है, ठीक है ना जी, मान लो ये मियोसिस है, इससे क्या एक सेल है, ठीक है ना जी। इससे क्या होगी, दो सेल बनेगी, सेम ऐसे ही बनेगी, फिर उससे दो सेल बनेगी, फिर उससे सेल बनेगी, फिर ऐसे सेल बनेगी, वैसे बनेगा, ठीक है ना जी। मतलब कैसी होगी, मान लो ये एक सेल है, ठीक है जी, बीच में से कटी, इससे क्या बनी, दो सेल बनी, फिर इसमें बीच से कटी, इसमें क्या बनी, फिर दो सेल बनी, इससे बीच से कटी, ऐसे दो सेल बनी, फिर इससे दो सेल, फिर इससे दो सेल, फिर इससे दो सेल, फिर इससे दो सेल, ऐसी प्रोसेस बनेगी, ठीक है जी। हैविंग बॉडी मतलब इससे क्या होगा, बहुत सारे सेल बनेंगे, खुद के जैसे ही सेल बनेंगे। अरे समझ में आया यहाँ तक, अरे बोलो हाँ या ना, क्लियर करो, अरे समझ में आया, अरे बताओ, हाँ सर समझ में आया यहाँ तक, अरे क्लियर है पक्का, हाँ ठीक है। तो अरे पक्का क्लियर है, अरे हाँ या ना, सोने का नहीं, जो सोया हो गया, ठीक है ना जी।
समझ में आया यहाँ तक? अब देखिए जो सेल होता है, ठीक है ना जी, देखिए जो सेल होता है वह सेल के अंदर क्या होता है, देखिए असल में आपको अभी मैंने बताया ना कि क्या ये जो सेल जो है वो कट होती है, ठीक है ना जी, और दो पार्ट होती है। असल में वो जो है असल में जो होते ऐसे नहीं होता कि पूरी सेल ही कट होती है। अब देखिए इसमें ट्विस्ट क्या होता है, थोड़ा सा मैं बेसिक से उठाने की कोशिश करता हूँ तभी आपको समझ में आएगा, वरना घंटा कुछ समझ नहीं आएगा, ठीक है ना जी। अच्छे से देखिए, स्टार्ट। तो देखिए यहाँ पे देखिए क्या होता है, सेल होता है, ठीक है ना जी। सेल के अंदर ये जो बाहर का पार्ट दिख रहा है आपको, यह इसे बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन, ठीक है जी। ये जो पार्ट दिखता है इसे साइटोप्लाज्म कहते हैं। ये जो पार्ट है इसको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। वो जो अंदर का लाल पार्ट दिख रहा है इसे जेनेटिक मटेरियल कहते हैं, ठीक है। जेनेटिक मटेरियल के अंदर क्या होता है, क्रोमोसोम से होता है, और क्रोमोसोम से ही हमारी बॉडी बनती है, ठीक है ना। डीएनए वो सब हमने देखा है, डीएनए आरएनए सब कुछ वो बनता है, ठीक है ना जी। तो क्रोमोसोम से हमारी बॉडी बनती है, ठीक है ना जी। तो क्रोमोसोम में क्या होता है, ठीक है जी, हमारी ह्यूमन बॉडी में देखिए अंदर जो क्या होता है हमारी बॉडी में 46 क्या होता है, 2n होता है, 46 क्रोमोसोम्स होता है, ठीक है ना। अगर आप क्रोमोसोम में देखेंगे तो 46 ये होते हैं उसमें के अंदर क्रोमोसोम्स, ठीक है ना। तो 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। देखिए यन देखिए यन मतलब देखिए एक यन मतलब क्या होता है, एक यन मतलब 23 होता है, ठीक है ना जी। एक यन मतलब क्या होता है, 23 होता है, ठीक है ना जी। अरे समझ में आया यहाँ तक? अरे क्लियर है, ठीक है ना जी। ये एक यन मतलब क्या होता है, एक यन मतलब 23 होता है, ठीक है ना जी। यहाँ तक क्लियर है आपको? तो ये जो है मैं यहाँ पे रब करके बताता हूँ, ठीक है ना जी, या फिर ये यही जगह यही बताता हूँ। तो देखिए यन मतलब क्या होता है, 23 होता है, ठीक है ना जी। यन मतलब क्या होता है, 23 होता है। और जब हम इसको 2n करेंगे, ठीक है ना जी, 2n मतलब क्या होता है, डबल होता है। देखिए ना इसका डबल कितना होता है, 23 कितना होगा, ये होगा, ठीक है ना जी, 46 होगा। तो देखिए यन मतलब क्या होता है, एक होता है, और ये दोनों मिला के क्या हो गए 2n, तो इसमें कितने हो गए 46 हो गए। तो इसलिए यहाँ पे क्या हो गए 46 हो गए, ठीक है ना जी। यन मतलब क्या होता है 23 होता है। यहाँ तक क्लियर है। हमारे ह्यूमन बॉडी में कितने होते हैं 46 होते हैं, और 2n होते हैं, ठीक है ना जी। यहाँ पे 2n होते हैं। 1n मतलब कितना होता है 23 होता है। 23 कितना होगा 46 होगा। तो यहाँ तक आई होप आपको क्लियर होगा, ठीक है ना जी। तो ऐसे होता है यह। तो मैं अच्छे से और अच्छे से बताता हूँ। मैं इसको पहले रब करता हूँ। स्टार्ट। तो देखिए अभी हमने क्या देखा था कि देखिए हमारे ह्यूमन बॉडी में क्या होता है, ठीक है ना जी। हमारे ह्यूमन बॉडी में 46 क्या होता है, क्रोमोसोम्स होते हैं, ठीक है ना जी। इसे 2n बोलते हैं, समझ में आएगा, 2n बोलते हैं। और एक n में कितने होते हैं बोलो, 23 होते हैं, ठीक है ना जी, ठीक है ना जी। तो n 2n मतलब कितने हो गए, इसके 2n मतलब, ठीक है ना जी। यहाँ पे कितने हो गए 6, यहाँ पे कितने हो गए 4। तो यहाँ पे समझ में आया 2n मतलब कितने हो गए 46, ऐसे हो गए, ठीक है ना जी। समझ में आया यहाँ तक? अगर किसी ने बात पूछा तो ये बताने का, ठीक है ना जी। तो यहाँ तक आपको आई होप आपको क्लियर होगा। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। सेल है और ये हैप्लॉइड सेल है, ठीक है ना जी। और डिप्लॉइड सेल में मैंने क्या बताया था, डिप्लॉइड सेल में 2n होता है, ठीक है ना जी। डिप्लॉइड सेल में 2n होता है, मतलब यहाँ पे 2n मतलब क्या, ठीक है। ये n मतलब क्या होता है 23 होता है, ठीक है ना जी। और 2n मतलब कितना होता है 46 होता है, ठीक है ना जी। मैंने बताया था ना ऐसे। दो ये कितने हो गया, ऐसे हो गए, ठीक है ना जी। ये हमने देखा है। तो यहाँ पे कितने हो गए 46 क्रोमोसोम्स हो गए, यहाँ पे कि 46 क्रोमोसोम्स हो गए, ठीक है ना जी। यहाँ पे 46 क्रोमोसोम्स हो गए और यहाँ पे 23 क्रोमोसोम्स हो गए। देखिए
डिप्लॉइड सेल में क्या, डिप्लॉइड सेल से क्या बनता है, इससे मसल सेल बनते हैं, हार्ट बनते हैं और ब्रेन सेल भी बनता है। एक और बात है, ठीक है ना जी, यहाँ पे ब्रेन सेल भी क्या बनती है, इससे बनती है। जो बॉडी का स्ट्रक्चर होता है वो भी बनता है हैप्लॉइड सेल से, ठीक है, सॉरी डिप्लॉइड सेल से बनता है, ठीक है ना जी। ब्रेन सेल, बॉडी स्ट्रक्चर, मसल्स, हार्ट, ये सब डिप्लॉइड सेल से बनते हैं, ठीक है ना जी। डिप्लॉइड सेल में 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, ठीक है ना जी। नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स मतलब नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो सेल ही होते हैं, ठीक है ना जी। नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जो होते हैं वही 2 सेल्स होती है, ठीक है ना जी। अभी देखते हैं अब हैप्लॉइड क्या होता है। तो हैप्लॉइड जो होता है, हैप्लॉइड में क्या बनते हैं, स्पर्म और ओवम, जो ह्यूमन का रिप्रोडक्टिव जो ह्यूमन का रिप्रोडक्शन का पार्ट होता है, जैसे स्पर्म ओवम, वह किससे बनता है, वो भी हैप्लॉइड से, जर्म से, ठीक है, बनता है। तो देखिए यहाँ पे ये जो है स्पर्म जो होता है मेल में होता है, ओवम जो होता है फीमेल में होता है, ठीक है ना जी। तो इसमें जो होता है 23 ये होता है, ठीक है, 23 क्रोमोसोम्स होता है और इसमें जर्म सेल होते हैं, ठीक है ना जी। यहाँ पे 23 क्रोमोसोम्स होते हैं। यहाँ तक क्लियर है। स्टार्ट। तो देखिए जर्म सेल जो होता है, जर्म सेल कैसे होता है, हैप्लॉइड होता है, ठीक है ना जी। जर्म सेल हैप्लॉइड होता है, मतलब क्या होता है, यन होता है, ठीक है ना जी। यन मतलब कितना, 23, ठीक है ना जी, 23, ठीक है ना जी। समझ में आया यहाँ तक, 23 होता है यन मतलब, अरे बोलो यन मतलब कितना होता है, 23। अब सेल डिवीजन जो देखिए, सेल डिवीजन 2 टाइप का होता है, हमको पता है। एक होता है माइटोसिस, दूसरा होता है मियोसिस, ठीक है ना जी। माइटोसिस में क्या होता है, सोमेटिक सेल्स होते हैं, स्टेम सेल होते हैं, और मियोसिस में होते हैं जर्म सेल, जिसमें स्पर्म ओवम आता है, जिसमें यन होते हैं, ठीक है ना जी। और यहाँ तक क्लियर है। देखिए ये क्या होता है, ये जो मतलब ये क्या होता है, देखिए मियोसिस में क्या होता है, मियोसिस में, ठीक है ना जी। तो मियोसिस में जो है, मान लो एक सेल है, ठीक है ना जी, यहाँ दिख रहा है कि कैमरे में, ये थोड़ा सा, एक मिनट, मैं इसमें शाई भरता हूँ अभी, रुको 1 मिनट से। Wait for 1 minute only, student. तो भर लिया शायद अभी। तो देखिए क्या होता है इसमें, देखिए इसमें होता है एक, मान लो एक सेल है, ठीक है ना जी। यह क्या है, एक सेल है, ठीक है ना जी। सेल के अंदर ये क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन होता है, इसके बाद न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है, ठीक है जी। ये साइटोप्लाज्म होता है, ये साइटोप्लाज्म होता है। इसके अंदर देखिए ये जो है, ये क्या है, जेनेटिक मटेरियल है, ठीक है ना जी। इसके अंदर क्या होते हैं, क्रोमोसोम्स होते हैं, ठीक है ना जी। तो देखिए क्रोमोसोम जो होते हैं वो कनेक्ट फॉर्म होते हैं, ठीक है ना जी। मतलब ये क्या होते हैं, 2n होते हैं, ठीक है ना जी। ये क्या होते हैं, 2n होते हैं, ठीक है ना जी। तो ये क्या होगा, ऐसे कटेगा, ऐसे कटने के बाद ये क्या होगा, फिर इससे 2 सेल बनेंगे, 2 सेल्स और डिवाइड, ठीक है ना जी। इसके 2 डिवीजन हो गए, ठीक है ना जी, 2 डिवीजन हो गए। अब देखिए इससे जो है फिर क्या बनेगा, 2 सेल बनेंगे, इससे 2 सेल बनेंगे, 1 सेल और ये दूसरा सेल, समझ में आया, ये 2 सेल बन गए। देखिए ये जो है सेल कुछ इस टाइप नहीं कटता, ऐसे नहीं कटता बीच से ऐसे, तो सेल कटता कैसे है तो वो देखते हैं हम, ठीक है जी। तो देखिए मैं इसको पहले रब करता हूँ। तो देखिए ये जो मियोसिस होता है, मियोसिस, ठीक है जी। मियोसिस मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो होते हैं वो क्या होते हैं, हाफ होते हैं, ठीक है ना जी। वो कैसे होते हैं, हाफ होते हैं, है ना। तो हाफ होते हैं, तो इसमें क्या होगा, मतलब इसमें क्या होगा, जब यहाँ से कटेगा तब क्या होगा, यहाँ पे ऐसे होगा, ठीक है ना जी। और इसमें यंग ही होगी, एक ही होगी, ये इसमें भी ये ऐसे ही होगा। तो ये क्या होगा, ये मियोसिस जो है वो क्या होगा, वो हैप्लॉइड होगा, ठीक है ना जी, हैप्लॉइड
ये हैप्लॉइड होगा। और हैप्लॉइड में जो है बच्चों, हैप्लॉइड में हमें क्या पता है, हमें पता है हैप्लॉइड में जो है वह, हैप्लॉइड में क्या होता है, हैप्लॉइड में 23 क्रोमोसोम्स होते हैं, ठीक है ना जी। यन मतलब क्या हो गए, यहाँ पे 23 क्रोमोसोम्स हो गए, ठीक है ना जी। यहाँ पे 2 यन है, ठीक है ना जी। ये डिवाइड होगा, यहाँ पे एक इन गया, यहाँ पे एक इन गया, तो यह क्या हो गए 23 क्रोमोसोम्स हो गए, मतलब ये क्या हुए, हैप्लॉइड हो गए, ठीक है ना जी। मियोसिस में एक ट्रिक ध्यान में रखना, ये कोई नहीं बताएगा आपको, नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो होते हैं वो यहाँ पे क्या हो गए, हाफ हो गए, ठीक है ना जी। मतलब देखिए मान लो मैं अब आपको ऐसे बताने की कोशिश करूंगा, देखिए यहाँ पे देखिए सीधे ये एक सेल है, ठीक है ना जी, एक सेल है। जब इसके डिवीजन होगा तब ये क्या हो गए, ऐसे 2 हो गए, ठीक है ना जी। तो इसके गुण कुछ इसमें आएंगे, इसमें आएंगे, तो ये क्या हो गए, 2 हो गए। तो मतलब यहाँ पे एक पार्ट गया, इसका पार्ट जो है एक यहाँ पे गया और एक यहाँ पे गया, समझ में आया। मतलब ये इसमें क्या हो गए, यन 23 क्या हो गए, यहाँ पे डिवाइड हो गए, ये क्या होगा, हैप्लॉइड होगा, ठीक है ना जी। समझ में आया यहाँ तक, अरे बोलो हाँ या ना, समझ में आया, क्लियर समझ में आया, ठीक है ना जी। हाँ सर समझ में आया, यहाँ तक क्लियर है। तो अब आगे देखते हैं। और जो माइटोसिस होता है, माइटोसिस ग्रोथ करता है, ठीक है ना। जो माइटोसिस क्या करता है, माइटोसिस ग्रोथ करता है। और मियोसिस जो होता है जख्म से जो मियोसिस क्या करता है, जो जर्म सेल होते हैं, ठीक है ना जी, प्रोटीन जो जर्म सेल होते हैं, ठीक है ना जी, जो जर्म सेल प्रोड्यूस करता है, ठीक है ना जी। और जिसके कारण जो जर्मिनेशन होता है वो हमारे बॉडी में होता है, ठीक है ना जी। अब हम आगे बढ़ते हैं, तो देखिए इसके अंदर यहाँ पे क्या होता है, तो देखिए यहाँ पे जो है, अब यहाँ पे हम देखेंगे कि कैसे वो जो है, देखिए मैंने अभी बताया यहाँ पे कि सेल जो है, मान लो ये सेल है, ठीक है ना, जिसके अंदर क्रोमोसोम से ऐसे कटता है, लेकिन एग्जैक्टली कैसे कटता है वो हम देखेंगे, ठीक है ना जी। अब द वेरी इंटरेस्टिंग पार्ट है यहाँ से, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए और ईयरफोन डाल के करिए, ठीक है ना जी। तो देखिए ये जो है, यह मान लो एक सेल है, ठीक है ना जी, ये एक सेल है, इसके अंदर ये जेनेटिक मटेरियल है, ठीक है ना जी। देखिए सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले न्यूक्लियोटाइड्स डिवाइड होगा, ठीक है ना जी। ये जो न्यूक्लियस है, ठीक है ना जी, इसके ये न्यूक्लियोटाइड्स है, तो ये क्या होगा, ऐसे डिवाइड होगा। अब ये डिवाइड होने के बाद क्या दिखेगा, ऐसे दिखेगा कुछ, ठीक है ना जी, यहाँ पे एक और यहाँ पे, ठीक है ना जी, यह इस टाइप दिखेगा। अब जो है, अब इस तरह बीच से कटेगा, अरे बोलो ऐसे बीच से कटेगा, समझ में आया। पहले क्या होगा, पहले न्यूक्लियोटाइड से सबसे पहले न्यूक्लियोटाइड्स डिवाइड होगा, वो किस तरीके से होगा, तो ए से न्यूक्लियोटाइड्स डिवाइड होगा, फिर बीच से सेल कटेगी, ठीक है ना जी, फिर बीच से जो है एसी, और फिर यह ऐसी सेल कटेगी, ठीक है ना जी। इस तरीके से जो है वह सेल कटेगी, बाद में ऐसी सेल कटेगी, फिर सेल कटने के बाद यह अलग सेल बनी और यह अलग सेल बनी। अरे यहाँ तक क्लियर है, अरे बोलो क्लियर है, हाँ सर क्लियर है, ठीक है ना जी। यहाँ 2 न्यूक्लियोटाइड्स बने, यह एक न्यूक्लियोटाइड्स और ये दूसरा न्यूक्लियोटाइड्स, यहाँ तक क्लियर है। इससे अच्छा आपको कोई नहीं बता सकता, ठीक है ना जी। यहाँ तक क्लियर है, तो आई होप आपको यहाँ तक क्लियर होगा अच्छी तरीके से। अब सबसे पहले न्यूक्लियोटाइड्स जो होता है, न्यूक्लियोटाइड्स, ठीक है ना जी, जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है, ठीक है ना जी, जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है वह डिवाइड होता है, ठीक है ना जी। जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है ना, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कौन सा होता है, यह सेल है, इसके बाद जो है यह न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, ठीक है ना जी। यह न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होता है, डिवाइड होता है, ठीक है ना जी। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद जो साइटोप्लाज्म जो है वो साइटोप्लाज्म डिवाइड होता है। साइटोप्लाज्म कौन सा पार्ट है, यह जो पार्ट है, फिर साइटोप्लाज्म डिवाइड होता है, देखिए यहाँ पे क्या हुआ, पहले न्यूक्लियोटाइड्स डिवाइड हो गया, फिर ये जो साइटोप्लाज्म है, देख सकते हैं ये जो साइटोप्लाज्म है, वो साइटोप्लाज्म क्या होगा, ऐसे डिवाइड होगा, ठीक है ना, ये इधर गया और इधर गया, ऐसे डिवाइड होगा। कुछ पार्ट साइटोप्लाज्म का इधर गया, कुछ इधर गया और बीच से कट गया, ठीक है ना जी। उसके बाद ऐसे सेल का पूरा डिवीजन होता है। और क्लियर है यहाँ तक, ठीक है ना जी। अब देखते हैं मियोसिस में, ठीक है ना जी। यहाँ तक क्लियर है, मियोसिस भी समझ आया और माइटोसिस भी समझ में आया होगा। तो अब देखते हैं, तो अब आगे का पार्ट देखते हैं, ठीक है जी। आगे का पार्ट जो है माइटोसिस के,
जो कुछ टाइप्स पढ़ते हैं वह हम कल देखेंगे, ठीक है ना जी, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो गया है ऑलरेडी। तो हम मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद। पढ़ते रहिए, और कुछ डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं, ठीक है ना जी। धन्यवाद।